मुझे ये बताएं, आपने एक जिस माजून का नाम लिया है, माजून टुन टुन या टन टन, जो भी उसका दुरुस्त नाम है, ये माजून करता क्या है? इस माजून के अगर आपने चर्चे सुनने हैं तो आप मेरे इलाके जाके पूछें कि इसके क्या फायदे हैं। आपके किधर जाके पूछें? मेरे इलाके जाके पूछें। इलाके? एरिए, मेरे एरिए जो हैं वहां पे आप जाके पूछें, आपको पता पड़ जाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ। एक बाबा जी को मैंने अपना कैप्सूल दिया था, वो फौत हो गए क्योंकि एज ज्यादा थी। जब फौत हुए तो 7 दिन तक वेट किया, उसको उन्हें दफनाया नहीं। उन्होंने वेट किया कि यार थोड़ा नॉर्मल हो जाए फिर इनको हम दफनाते हैं। माजून टुन टुन ये करती है जी कि इंसान 7 दिन तक दफन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। ये आपने और किसी को दिया? जी, और उसके अंदर इतनी ताकत है, इतनी अफादियत है। ये आपका कैमरामैन जो बैठा हुआ है थका हारा, मैं अगर इनको लगा दूं तो ये बैठे ही ना। इतनी अफादियत है उसमें, क्योंकि मेरे सारे टेस्ट किए हुए मेरे मेरे अपने बनाए हुए माजून हैं। और मैं फख्र से कहता हूं, क्योंकि ये इंटरनेशनली भी मैं बांटता हूं, बेचता हूं, ऑनलाइन भी मैं देता हूं। यह आपका जो इकरारुल हसन है, आप अगर कदर पूछते हैं तो आप लोगों से पूछें। आपका इकरारुल हसन जो है, इकरारुल हसन सरेआम जो करते हैं, उस दिन मेरे दवा खाने पे आया और उसने नॉक नहीं किया, दरवाजा तोड़ के उसने एंट्री डाली अपने से। वो अपने वालों ऐसे आ रहा था जैसे वो छापा मारने आ रहा। असल बात ये निकली कि मुझे आके उसने बोला कि मैं अपना जज्बा बड़ा करना चाहता हूं। जज्बा बड़ा करना चाहता हूँ। जज्बा हाँ, क्यों बड़ा करना चाहते हैं इकरार? मुझे वजीर आजम बनना है, उन्होंने ये कहा। मैंने कहा ठीक है। आपने दवाई दी है इकरार को, जिसकी वजह से वो अब वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे हैं। मैंने उसको दवाई दी है या नहीं दी है, ये अलग डिबेट है। फिर इसके आप ऊपर दूसरे पर्चे शुरू कर देंगे, दूसरी बातें शुरू कर देंगे, तो मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं ऑलरेडी इतनी चीजों में घिरा हुआ हूं। आपने बातों में ये बात की है कि आपने इकरार को कोई दवाई दी है जिससे वो वजीर आजम बन सकते हैं? मैंने दवाई देने की उसको कोशिश की, उसने ली नहीं। और जब इकरार और हसन के करीब मैं माजूना टुन टुन लेके जाता था, वो इकरार खड़ा हो जाता था कि नहीं हकीम साहब, मुझे ट्रस्ट नहीं है, मैं जा रहा हूं, मुझे देर भी हो रही। मैंने कहा डरो मत, ये खाने के बाद आप वजीर आजम बिल्कुल बनोगे। आप चाहे यूनान की दवाइयां लें, आप बुकरात को ले लें, आप चाहे हिंदुस्तान से आए, कहीं से भी आए, जो सुई आके यहां अटकती है वो पाकिस्तान में सिर्फ मेरे मतब पे आके रुकती है। हकीम साहब, आपकी दवाई खाने के लिए क्या बहादुरी की जरूरत है? नहीं, मेरी दवाइयां खाने के लिए आपको मुंह की जरूरत है, लेकिन मुझ तक आने के लिए आपको बहादुरी की जरूरत है, क्योंकि मेरा नाम है लोहा पहाड़ और लोग मेरे पास आने से डरते हैं, कतराते हैं, घबराते हैं। कौन डरता आपके पास आने से? यह आपका आजकल बड़ा छाया हुआ है रेहान तारिक, ये मेरे पास आने से डरता है। मैं इसके पास खुद आया हूं और सिर्फ रेहान ने मुझे यहाँ पे ग्रिल करने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए, मेरा नाम तबाह करने के लिए, सिर्फ एक दवाई के पीछे उसने मुझे बुलाया, सिर्फ इस सवाल के लिए, जिससे मुझे बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन मानता हूं उस दिन बेइज्जती भी बड़ी हुई है, लेकिन आप देखो मुझे कोई असर नहीं होता, बिकॉज मैं बोदर नहीं करता। आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ FCU के, FCU के? आई डोंट गिव अ शिट। अब देखे ना, ये उसने इतना बड़ा रेहान तारिक बहादुर बनता है एक दवाई के लिए। भाई मुझे फोन करके कह दो कि यार हकीम साहब माजून टुन टुन में को 2 डबियां चाहिए ना, मैं उसको फोन पे दे देता। एक दवाई के लिए उसने यहां बुलाया, मतलब इतना बड़ा बहादुर बनने का मुझे समझ नहीं आया। मुझे समझ तो नहीं आई, इतना बड़ा बहादुर अगर बनता है, अपने स्टूडियो बुला लिया। ठीक है, लेकिन और जितनी भी उसने मेरी बुराई की है, अगर मेरी एक आध दवाई वो खा लेता, एक आध माजून वो टेस्ट कर लेता, तो इस तरह का मेरे साथ बिहेव नहीं करता जिस तरह उसने किया। दुरुस्त है। हकीम साहब, आपका नाम जो है, आप उसके साथ लोहा पहाड़ लगाते क्यों थे? अब तो शायद आपने हटा दिया नाम लगाना। आपका नाम है हकीम लोहा पहाड़? मेरा नाम हकीम शहजाद है, लोहा पहाड़ नहीं है। आप मुझे ये स्कैमर लगाते हैं, जो स्कैमर बेचते हैं मेरे नाम पे, वो लगाते हैं। मुझे आप अपना शनाख्ती कार्ड दिखा सकते हैं? आप सबूत मांगते हैं, सबूत मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि हिसाब में किसी भी चीज का नहीं रखता। आप शनाख्ती कार्ड मांग रहे हैं, आपके पास मैं और सबूत दूं। ये मेरा शनाख्ती कार्ड है, चेक करें इसके ऊपर क्या लिखा है। आपकी नजर तेज हो सकती है, मैंने देख लिया है। कैसे? अंदर बल्ब लगाएं 100 वाट का,
हकीम साहब, इसके ऊपर जो नाम लिखा आ रहा है वो तो अनिल कपूर है। अनिल कपूर, आपका नाम अनिल कपूर है? देखिए, अगर ये मेरे पास है तो ये भी मेरा ही है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली क्या बात है। मुझे इसका जवाब चाहिए कि आपके पास अनिल कपूर जो इंडियन एक्टर हैं उनका पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड क्यों है और आप इसे अपना क्यों कह रहे हैं? अनिल कपूर पाकिस्तानी बन के मुझसे इलाज करवाने पाकिस्तान आया था। अनिल कपूर? जी। क्या मसला था अनिल कपूर को? कपूरों का इलाज करवाने कैसी आया। कैसी बेहुदा गुफ्तगू कर रहे हैं आप? यानी कपूर फैमिली पूरी सारी। क्या सारी जो मसला था कपूर फैमिली, कपूरों को? उन सब के बालों का मसला था। किसका? बालों का। बाल? हाँ, बालों का क्या मसला था? बाल उनके ज्यादा हैं, वो कह रहे हैं जिस्म ये कोई पे? ऐसा कैप्सूल बनाए, कोई हमारे बाल जो है वो कम हो। तो वो आपके पास शनाख्ती कार्ड क्यों छोड़ गए? पैसे नहीं थे उनके पास, मैंने कहा आप ये मेरे पास अमानतन रखवाएं, जमानत के तौर पे। जब वहां पहुंचते हैं तो मुझे मेरे पैसे वापस दे दें, मेरी फीस आप भेज दीजिएगा। इसलिए आपके पास ये शनाख्ती कार्ड है? हाँ। और आप इसे अपना क्यों कह के पेश कर रहे हैं लोगों के सामने? मेरे पास है तो मेरा ही है, और ये कोई टेम्पर नहीं है, रियल है। जब आप किसी तारीखी जगह पे, किसी ऐसी जगह के ऊपर जहां पे लिमिटेड एंट्री होती है, जहां पे शनाख्ती कार्ड दिखाना होता है, तो वहां पे आप ये दिखाते हैं? उन्हें जो मैं दिखाता हूं वो यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं सकता। क्या मतलब, क्या नहीं दिखा सकते? जो चीज मैं उनको वहां दिखाता हूं वो यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं सकता। अगर मैंने आपको दिखाया तो हो सकता है आप डर के स्टूडियो छोड़ के भाग जाएं। हकीम साहब, ये कार्ड पकड़िए अपना। और मैं क्यों डर के भागूं भाई? नहीं भागता मैं। अभी मैं आपका इसको जवाब दे देता हूं। ये तो असलहे का लाइसेंस है और पिस्टल का लाइसेंस है। ये आप मुझे असल में मशीन गन का लाइसेंस है, मैं उनको मशीन गन दिखाता हूं। लाइसेंस तो पिस्टल का ही है। इसके पीछे भी एक कहानी है। कार्ड दें मुझे, कार्ड वापस दें। आपके पास पिस्टल का लाइसेंस है, आप लोगों को मशीन गन दिखाते हैं, बात समझ नहीं आ रही। मैंने एक पिस्टल लिया था आज से 6-7 साल पहले, वो मैंने दवाखाने पे अनजाने में रख दिया। अगले दिन में आया तो वो मशीन गन बन गई थी, क्योंकि मेरे माजूनों का असर बहुत ज्यादा है। हकीम साहब, माजून लगाई हुई है आपने। आपकी जितनी भी अद्वियात हैं, टुन टुन टन टन, मुझे नहीं पता उनके नाम क्या है, क्या आपने पाकिस्तान की किसी लैब से टेस्टिंग करवाई है कि वो सेफ है, उसके अंदर कोई मुजरे सेहत केमिकल शामिल नहीं है? मैंने नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? बस नहीं करवाया, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है अपनी माजूनों पे। मैंने खुद बनाई है, अपने हाथ से बनाई है, टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पुराने फार्मूले हैं, दादा परदादा के ज़माने से हैं। हकीम साहब, ये क्या जवाब हुआ कि मैंने टेस्ट नहीं करवाया? ये एक रूल है, आपको अप्रूव करवानी है अपनी दवाई। आप लैब क्यों नहीं लेके जाते अपनी दवाइयों को ये साबित करने के लिए कि वो सेफ हैं? मैं लैब लेके गया था, 5-6 दफा गया हूं, लेकिन जब भी जाता था लैब बंद होती थी। लैब बंद होती थी? ये कैसे हो सकता है? मैं रात 11 बजे जाता था। हकीम साहब, सुबह चले जाएं आप। सुबह मैं अपने मतब पे होता हूँ, मैं लैब जाऊं या अपने मतब पे देखूं, 2500 बंदा मेरे मतब पे आया हुआ होता है, और सबका मसला एक ही होता